हेलो गाइस, वेलकम टू दी कंटेंट। तो आज हमारे सामने यहाँ पे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का स्टॉक है। यहाँ पर वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे ऐसे करेंगे क्योंकि आप लोग क्या करते हो, वीडियो फॉरवर्ड करते यहाँ पे बीच में के कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं ना, वो छूट जाते हैं। इसलिए हम आज मेन पॉइंट जो है यहाँ पे वीडियो के स्टार्टिंग में लेंगे। बाकी जो होता है यहाँ पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ये सारी चीज़ें जो होती है ना वो बाद में करते रहेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले एक मेन पॉइंट जो है 2 मिनट के अंदर आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस के ऊपर आ जाओ। यहाँ पर हम पिछले 10 साल का डेटा यहाँ पर देख ले, 2012 से लेकर 2022 तक का। तो हमको यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिलता है रेवेन्यू का, वो है 1200 करोड़, 1500 करोड़, 1600 करोड़। और उसके बाद में हमको धीरे धीरे 1600 करोड़ से यहाँ पे थोड़ा बीच में अप्स एंड डाउन्स हुए थे यहाँ पर, लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे कंपनी के अंदर। इसी वजह से हमको ये जो रेवेन्यू है थोड़े से अप्स एंड डाउन से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लेकिन उसके बाद में हम 2018-19 से देख ले तो यहाँ पे जो है 1350, फिर 1400 करोड़, उसके बाद में 1433, फिर वापस से यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट के कारण यहाँ पे कम हुआ था। तो 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर 21 है यहाँ पे उसको थोड़ा सा बाजू में रख देते। लेकिन उसके बाद में हमको मार्च 22 का यहाँ पे आंकड़ा देखेंगे तो 1750 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। हम 1800 करोड़ इसको पकड़ सकते हैं। लेकिन उसके बाद में हम फाइनेंशियल ईयर 23 जो भी कंप्लीट होगा 3-4 महीने बाद, तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि यहाँ पे 2300 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस करते हुए हमको ये कंपनी दिखेगी। तो ये जो सारे चेंजेस है इसके अंदर, ये कैसे हो रहा है यहाँ पर, तो ये एक चीज़ यहाँ पे ऐसी है कि जो कंपनी है यहाँ पर गार्डन रिच, इसके पास में बहुत बड़ा ऑर्डर आ रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि बहुत सारे चेंजेस हुए थे 2016 और 17 के बाद में यहाँ पे, तो उस वजह से गार्डन रिच के पास यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं। इसकी ऑर्डर बुक हम फिलहाल की देख ले फाइनेंशियल ईयर 22 मार्च तक की, तो वो 24,000 करोड़ की है। इसी वजह से ये जो ऑर्डर्स है हमको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और उसी वजह से यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे वो हो रही है। 1300 करोड़, 1400 करोड़, 1100 करोड़ और फिर 1700, 1800 और 2300 करोड़ का हमको यहाँ पे आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अभी बहुत से लोगों को यहाँ पे ऐसा भी लग रहा होगा कि 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होते हुए भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2000 करोड़ के आसपास का ही हमको आंकड़ा क्यों देखने को मिल रहा है जो रेवेन्यू का है यहाँ पर। तो एक चीज़ समझ लो, ये जो कंपनी यहाँ पे शिप बिल्डिंग का काम करती है, तो एक शिप बिल्ड करने में यहाँ पे साथ ही साथ इंजीनियरिंग वर्क्स भी करती है। लेकिन यहाँ पे मेन काम जो है इनका 94% रेवेन्यू वो शिप बिल्डिंग से आता है। और शिप बिल्डिंग करने में कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे एक ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए इस कंपनी को 3 से 4 साल देने पड़ते हैं। उसी वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पे है हमको आंकड़ा 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होते हुए भी 1100 करोड़, 1700 करोड़, 2200 करोड़ ऐसा देखने को मिल रहा है। ये चीज़ें आप लोगों ने समझनी चाहिए कि किस टाइप का है। ये कोई आईटीसी जैसी कंपनी नहीं है यहाँ पर छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बना रही हो और डिलीवर कर रही हो, ऐसी चीज़ें नहीं है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी मात्रा में ऑर्डर मिलती है। 1 या 2 ही कंसाइनमेंट्स होते हैं पूरे साल भर के, हम पकड़ ले यहाँ पर, तो जिनको ये ऑर्डर सप्लाई करनी होती है बाकी क्लाइंट्स लोग को। छोटे मोटे प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग वर्क्स भी होती है और बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग्स भी होती है। साल में एक बार एक शिप जाती होगी, 2 शिप्स जाती होगी, ऐसी चीज़ें भी होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना कैपेक्स के ऊपर भी डिपेंड करती है। इन लोगों ने बहुत सारा कैपेक्स भी किया है। तो ये चीज़ों को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि 24,000 करोड़ का ऑर्डर बुक में और रेवेन्यू के अंदर क्या फ़र्क होता है। यहाँ पर 3 से 4 साल लगते हैं। ऑर्डर जैसे जैसे कंप्लीट होता जाता है यहाँ पर उनको क्लाइंट की तरफ से यहाँ पे पेमेंट होता जाता है हर साल, थोड़ा करते करते। अगर 4 साल में एक ऑर्डर कंप्लीट करनी हो तो एक क्लाइंट की तरफ से यहाँ पे 1 साल में इतना, क्वार्टरली भी मिलता होगा, 1 साल में इतना, 2 साल में उतना, ऐसे करते करते यहाँ पे इनको ऑर्डर मिलता है। जो ऑर्डर की जो वैल्यू होती है यहाँ पर, अगर पकड़ लें हम यहाँ पे एक कोई भी ऑर्डर मिल चुका हो इनको, जो 5,000 करोड़ की ऑर्डर वैल्यू होगी उसकी, तो यहाँ पे ये अगले 3 से 4 साल में कंप्लीट होना है। तो यहाँ पे धीरे धीरे करते करते कभी कभी यहाँ पे 1000 करोड़ मिलेंगे, कभी 2000 करोड़ मिलेंगे, कभी 3000 करोड़ मिलेंगे, ऐसी चीज़ें यहाँ पे होती रहती होंगी। तो इसी वजह से ये चीज़ आप लोगों ने समझनी चाहिए। तो भी मेन मुद्दे पे आते हैं कि जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे 1400 करोड़, फिर 1700 करोड़, फिर 2200 करोड़ ऐसे ऑर्डर हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जो रेवेन्यू वो हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे वैल्यू यहाँ पे कंपाउंडिंग हो रही है। यहाँ पे 2017-18 के बाद में यहाँ पे 1300 करोड़, 1400 करोड़, फिर 1700 और फिर 2300-2400 करोड़ के आसपास का हमको आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर ऐसे ही ये चलता रहा, ऑर्डर बुक ऐसी ही रही इनकी 24,000 करोड़ की, फिर 26,000, ये तो खाली मैंने आंकड़ा फाइनेंशियल ईयर 22 का ही बताया कि 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है यहाँ पर। लेकिन ये ऐसे ही चलता रहा तो ये वैल्यू जो है यहाँ पे, रेवेन्यू जो है ये कंपाउंड होता रहेगा। यहाँ पर 1100 करोड़, 1700 करोड़, 2200 करोड़ हो सकता है। यहाँ फाइनेंशियल 24 कंप्लीट होते होते हमको यहाँ पे 3,000 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिले। उसके बाद में 24-25 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होते होते यहाँ पे आंकड़ा जो है वो 5,000 करोड़ का भी देखने को मिल सकता है। तो ऑब्वियसली इसके जो प्राइसेस है यहाँ पे ऑब्वियसली बढ़ने ही। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2025 तक 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक रहेंगी हाथ में, तब तक तो बहुत सारी ऑर्डर बुक्स और भी आती रहेंगी हाथ में। जो 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है शायद वो हो सकती है 30,000 करोड़, 40,000 करोड़ की भी हो जाए, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये चीज़ों को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए। और ये पॉइंट मैंने आज वीडियो में शुरुआत में इसलिए बताया क्योंकि बीच में जब बताता हूँ ना, कभी वीडियो जब 5-6 मिनट बाद
की बात कर ले हम यहाँ पे, तो आप लोग क्या करते हो, वीडियो फॉरवर्ड करते करते ये सारी चीज़ें ना मिस हो जाती है मेन, इसलिए आज वीडियो में ये सारी चीज़ें पहले बता दी है। तो अभी जो है हमारे पास यहाँ पे एक पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे 165 पेजेस की फाइनेंशियल ईयर 22 की इतनी बड़ी पीडीएफ फाइल हम करते नहीं बैठेंगे, लेकिन इसमें से मैंने 165 पेजेस में से कुछ 10-12 पेजेस ऐसे हैं जो बहुत काम के हैं और आपको यहाँ पे बहुत प्रॉफिट दिला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे ढूंढ के निकाली है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अभी एक काम कर दो, वीडियो अच्छा लगा अब तक उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट कर दो। इस वीडियो को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी होगी नीचे कमेंट जरूर करना, वीडियो को लाइक पकड़ देना, क्योंकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमको थोड़ा सा मोटिवेशन यहाँ पे मिल जाता है, लाइक पका देना। तो भी यहाँ पर एक चीज़ देख लो, यहाँ पर जो ये गार्डन रिच कंपनी है ये एक टोटली डेट फ्री कंपनी है। यहाँ पर हम इस अक्टूबर नवंबर सीरीज के अंदर सारे गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है, जो मैक्सिमम गवर्नमेंट कंपनीज है यहाँ पर, उनके ऊपर स्टडी कर रहे हैं बहुत अच्छी खासी, और सारे के सारे यहाँ पे आसपास सारे के सारे नहीं मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो डेट फ्री है, ऑलमोस्ट डेट फ्री यहाँ पर। उसमें से ये एक गार्डन रिच जो है वो टोटली डेट फ्री कंपनी है यहाँ पर, और डेट फ्री के ऊपर हम सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी खासी यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। और कुछ लास्ट 4-5 मंथ से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सारे के सारे जो PSU सेक्टर के, जो डिफेंस सेक्टर के जो स्टॉक्स है यहाँ पे, वो सारे के सारे कितनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। तो अभी गार्डन रिच जो है वो एक डेट फ्री कंपनी होने के साथ साथ ही यहाँ पर जो है ना, इसके अंदर 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक हमको देखने को मिल रही है। थोड़ी देर पहले देखा था प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है यहाँ पर वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ किस तरीके से हो रही है। तो अगर ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रही, 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है इनके पास, और ये कब तक इनको ख़त्म करनी है यहाँ पर, हो सकता है यहाँ पर 2026-27 तक इनको ख़त्म करनी पड़े ये ऑर्डर। तो आप लोग समझ सकते हो, तो ऐसा पकड़ के नहीं चलना चाहिए कि 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है या 2027 तक यही चलती रहेगी, नहीं। ये तो सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 22 तक का आंकड़ा है जो इनकी ऑर्डर बुक इतनी भर चुकी है। हो सकता है फाइनेंशियल ईयर 23-24 आते आते ये जो आंकड़ा है और भी बढ़ सकता है। यहाँ पर 30,000 करोड़ अगले नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 को हमको 30,000 करोड़ की ऑर्डर बुक देखने को मिल सकती है। उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको यहाँ पे 35,000 करोड़ की ऑर्डर बुक देखने को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जो होती है ना, इसके अंदर हो सकती है। तो ये जो कंपनी है ये एक डिफेंस सेक्टर की कंपनी है। तो अभी ये एक्चुअल में करती क्या है, जैसे कि हमने पिछले बार में वीडियो बनाया था कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। तो कोचिन शिपयार्ड जो है यहाँ पे छोटे मोटे शिप्स बनाती है, जो नेवल शिप्स होती है वो भी बनाती है, और साथ ही साथ यहाँ पे इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया था लास्ट टाइम उसने। तो इस टाइप की ये कोचिन शिपयार्ड जैसे बनाती है ना, ये भी वैसी बनाती है, लेकिन यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, यहाँ पे वेसल्स हो गई या फिर हम नेवल शिप्स, वॉरशिप्स कहते हैं ना जिनको, वो हो गई। ये सारी ये सप्लाई करती है इंडियन नेवी को भी, और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करती है। एक्सपोर्ट किस किस को करती है ना, वो हाईलाइट्स है यहाँ पे। इस साल इन लोगों ने MOU साइन किया है, एक्सपोर्ट भी किया है, उसकी लिस्ट भी है, वो भी आगे वीडियो में देखेंगे। ये जो ओवरव्यू है ना, ये 22 का है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो है इन लोगों ने यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स भी किए, और कुछ जो चीज़ें होती है, जैसे कि मैंने कहा था कि यहाँ पे शिप बिल्डिंग हो गई या फिर इलेक्ट्रिक फेरी जो हो गई, ये सारी चीज़ें जो है ना इन लोगों ने बनाई। जो शिप्स हो गई बड़ी, वो 1 से 2 साल या फिर 3 से 4 साल का भी वक्त लगता है, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फेरी जो है यहाँ पे 1 से 2 साल में भी बनकर तैयार हो सकती है। तो ये ऑर्डर वैल्यू के हिसाब से जो इनके प्रोडक्ट्स भी है वो भी बड़े बड़े हैं। तो यहाँ पर 1 से 2 साल मिनिमम लगता है, और मैक्सिमम यहाँ पे 3 से 4 साल का वक्त लगता है एक प्रोडक्ट यहाँ पे इनको डिलीवर करने के लिए। इसी वजह से हमको यहाँ पे जो है इनके जो रेवेन्यू सेल्स जो देखने को मिल रहे हैं वो यहाँ पे इतने कम देखने को मिल रहे हैं 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक होने के बाद भी। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा नीचे और आ जाए, एक चीज़ और भी देख ली यहाँ पे कि इनकी जो टर्नओवर है, यहाँ पे जो रेवेन्यू है यहाँ पे वो हर साल कितने परसेंट से बढ़ रहा है, 53% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर हमको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और भी नीचे आ जाए, यहाँ पे 16 नंबर के पेज के ऊपर हम थोड़ी सी चीज़ें देख ले, तो यहाँ पर एक कंपनी का जो एक हमको यहाँ पे वैल्यू देखने को मिल रही है यहाँ पर कि किस तरीके से टर्नओवर किया, 1750 करोड़ का फाइनेंशियल 21-22 में किया, फिर वही ग्रोथ हमको यहाँ पे 54% से और बढ़ती हुई देखने को मिली। ये सारी चीज़ें जो है ना इस पेजेस के अंदर, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर कौन कौन से पेजेस जो है यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो काम की हो सकती है, वो सारी चीज़ें डाल के रखूँगा। तो ये सारी चीज़ें में आप लोगों ने देख लेना कि इस तरह से इनका टर्नओवर जो रेवेन्यू है वो किस तरीके से बढ़ रहा है यहाँ पर, और बाकी जो बैलेंस शीट्स की भी आंकड़े देख ले तो वो भी किस तरीके से बढ़ रहा है वो भी आप लोग को एक बार में समझ में आ जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि इन लोगों ने किस किस टाइप के यहाँ पे ऑर्डर्स कंप्लीट किए, और साथ ही साथ कौन कौन से नए नए ऑर्डर्स इनको मिले हैं उसका भी एक बार जो हाईलाइट्स है वो देख ले तो हमको पता चल जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 22 के की हाईलाइट्स है यहाँ पर, MOU विद बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ MOU साइन किया है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पर क्या वो संध्याक लॉन्च की, जैसे हमने अभी पिछली बार थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये जर्नी हो गई यहाँ पर। बाकी जो है जो गवर्नमेंट से यहाँ पर, जैसे मैंने कहा था कि यहाँ पे
एक्सपोर्ट्स भी करती है यहाँ पर, फ्रांस को भी एक्सपोर्ट किया है, मॉरिशस के साथ भी यहाँ पे MOU साइन किया, सॉरी मॉरिशस को भी सप्लाई किया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो फ्रांस है उसके साथ भी यहाँ पे MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, यहाँ पे वॉरशिप्स के लिए। वो भी यहाँ पे हमको नीचे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो MOU विथ नेवल ग्रुप फ्रांस के लिए, यहाँ पर उनको भी यहाँ पे एक्सपोर्ट करने वाली एग्रीमेंट विथ SMP कोलकाता। ये सारी जर्नी जो है ना अभी तक यहाँ पे हुई है, और 2016 और 17 के बीच में खास करके इसके अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई है, बहुत अच्छी तरीके से कैपेक्स हुए हैं। और जैसे कि हमने कहा था कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। डेट का मतलब यहाँ पे किसी भी बैंक की तरफ से कर्जा भी नहीं लिया गया, और साथ ही साथ यहाँ पे कोई भी बॉन्ड्स भी इशू नहीं किए गए थे, जैसा कि मैंने पिछली बार कोचिन शिपयार्ड के अंदर बोला था। कोचिन शिपयार्ड के अंदर यहाँ पे किसी बैंक की तरफ से कर्जा नहीं लिया गया था, लेकिन उसके ऊपर ना यहाँ पे 2014 में बॉन्ड्स इशू किए गए थे, इसलिए उसके अंदर बोरोइंग्स दिखाई गई थी। तो ये जो बोरोइंग्स होती है इसके अंदर डीप में देखा करो कि जो कर्जा है वो किस टाइप का है, क्योंकि ये जो इफेक्ट है ना वो कहाँ पे करता है, वो इसके यहाँ पे जो रेटिंग्स होती है, जो केयर रेटिंग होती है, क्रिसिल रेटिंग होती है, ब्रिकवर्क्स रेटिंग होती है, इस कंपनी के पास यहाँ पे ब्रिकवर्क्स की रेटिंग है। इसके अंदर भी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होती है, या फिर किसी बॉन्ड्स के थ्रू इशू किए गए बोरोइंग्स होती है, ये सारी चीज़ें मेंशन की जाती है। और उसके अंदर ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आप लोगों ने देखनी चाहिए। बोरोइंग्स किस टाइप की है, बैंक की तरफ से कर्जा लिए गए, या फिर बॉन्ड्स इशू किए गए, या फिर लीज लाइबिलिटी है, ये सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट होती है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी चाहिए, और कंपनी के अंदर यहाँ पे ये कंपनी पता चलती है। फिर एक्चुअल में डेट फ्री है या नहीं, ये सारी चीज़ें पता चलती है। तो यहाँ पर जो है क्रिसिल रेटिंग नहीं है इनके पास ब्रिकवर्क्स रेटिंग है। अब ये जो रेटिंग होती है ना, ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसकी तरफ से यहाँ पे रेटिंग ले रही है, क्रिसिल की रेटिंग ले रही है या फिर ब्रिकवर्क्स की रेटिंग ले रही है। उसी तरह यहाँ पे ब्रिकवर्क्स की रेटिंग ली गई है, और वो AAA की रेटिंग मिली है। यहाँ पर AAA की रेटिंग जो होती है ना, वो सबसे स्टेबल रेटिंग होती है, और ये सबसे हाईएस्ट रेटिंग होती है। कोचिन शिपयार्ड को भी मिली थी, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको गार्डन रिच बिल्डर्स को भी अंदर देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो अभी वापस से इस PDF फाइल के ऊपर चलते हैं, और अभी बात करते हैं यहाँ पर इसके बिजनेस की, और इसकी जो ऑर्डर बुक हमने देखी थी 24,000 करोड़ की, उसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन क्या है। तो यहाँ पर जो है ना बिजनेस इनका क्या है, सीधे से पहले ही बताया था यहाँ पर कि मैन्युफैक्चरिंग करती है, शिप बिल्डिंग्स करती है, छोटे मोटे यहाँ पे इंजीनियरिंग वर्क्स भी करती है, छोटी मोटी जो फेरी बोट्स होती है वो भी बनाती है, वेसल्स भी बनाती है। वेसल्स यानी कि क्या होती है, वो बड़ी बड़ी ऐसी शिप्स होती है ना जिसके ऊपर कंटेनर रखते हैं, वो वाली टाइप की शिप्स। नेवी के लिए जो शिप्स होती है, वॉर शिप्स होती है, वो भी बनाती है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर इट इज इक्वल टू, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे हमने जो डिफेंस सेक्टर के अंदर यहाँ पे जो सारे के सारे स्टॉक्स देखे हैं ना गवर्नमेंट के, वो ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है यहाँ पर जो यहाँ पे ऐसा है कि ये एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है दूसरी कंपनी भी वही प्रोडक्ट बनाती होगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड जो है एयरक्राफ्ट कैरियर बनाती है और साथ ही साथ दूसरी वाली शिप्स बनाती है, लेकिन यहाँ पे वही हम गार्डन रिच की बात कर ले तो ये वेसल्स बनाती है, वॉरशिप्स बनाती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के बिजनेस के अंदर घुसे हुए हैं। ये हर किसी का प्रोडक्ट यूनिक है, अलग अलग है, और सारे के सारे जो है ना मैक्सिमम करके गवर्नमेंट ही खरीदने वाली है, गवर्नमेंट इंडियन नेवी को ही सप्लाई करने वाली है। या फिर हम जैसे कि HCL की बात कर ले, या फिर भारत डायनेमिक्स की बात कर ले, ये सारे जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये इंडियन आर्मी को ही यहाँ पर सप्लाई करने वाले हैं। लेकिन हो सकता है यहाँ पर कि ये जो कंपनी एज OEM वर्क करती है दूसरे के लिए, जैसे कि HCL है खुद यहाँ पे हेलीकॉप्टर्स एंड फाइटर जेट बनाती है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड को भी यहाँ पर ये क्या करती है कि एज OEM कोई टर्बाइंस यहाँ पे सप्लाई करनी है उनके जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं उसके अंदर, तो वैसे काम ज़रूर करेंगे यहाँ पर। जैसे कि DRDO है कुछ सप्लाई कर देगी, या फिर हम कह सकते हैं ये जो है गार्डन रिच, ये कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती होगी जो दूसरे कोई कंपोनेंट बनाती होगी जिसके, जैसे कि इसका इंजीनियरिंग वर्क्स भी है यहाँ पर, तो इंजीनियरिंग वर्क्स के अंदर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाती होगी जो HCL के अंदर काम आता होगा, या फिर कोचिन शिपयार्ड के अंदर काम आता होगा। तो ऐसे ये जो है एक दूसरे के बिजनेस के अंदर नहीं घुसे हैं, ये एक खास बात है यहाँ पर। और सारी ऑर्डर जो है यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इंडियन नेवी के थ्रू इन्हीं कंपनी को देने वाली है, जिसके अंडर सबसे ज़्यादा मतलब जिनका सबसे ज़्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी है यहाँ पर। तो अभी ऑर्डर बुक जो है यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर 22 के हिसाब से यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है वो 24,000 करोड़ की है, 24,103 करोड़ की है यहाँ पर। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है 23,864 करोड़ सबसे ज़्यादा पकड़ लो यहाँ पे, वो शिप बिल्डिंग के लिए दिया गया है। अभी ये शिप बिल्डिंग मैंने पहले बताया था यहाँ पर कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने के लिए, 2 से 3 से 4 साल लग जाते हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा वहीं पर शिप बिल्डिंग ही बनाने का इसको काम मिला है। और जो डिवीज़न है यहाँ पे दूसरा इंजीनियरिंग का डिवीज़न, इंजीनियरिंग एंड इंजिन्स डिवीज़न, वो खाली यहाँ पे
143 करोड़ का है यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको ऑर्डर बुक में समझ में आ चुकी होगी कि इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है यहाँ पर, जैसे कि हमको यहाँ पे 1400 करोड़ और 1700 करोड़ और 2200 करोड़ देखने को मिल रहा है। अगेन एंड अगेन इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें होती है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है समझने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए यहाँ पर, कि मतलब 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है यार, और सिर्फ यहाँ पे 2200 करोड़ का हमको यहाँ पे टर्नओवर देखने को मिल रहा है, सॉरी रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों ने एक्जैक्टली समझनी चाहिए कि कितना टाइम पीरियड लगता है एक प्रोडक्ट डिलीवर करने में, और उसके हिसाब से 3 साल के अंदर जो क्लाइंट होता है वो किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में पे करता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ऑर्डर बुक में समझ में आ चुकी है कि पेज नंबर 24 के अंदर आप आ जाओगे। पीडीएफ, ये जो पीडीएफ है ना एनुअल रिपोर्ट की, इसकी भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक देके रखूंगा, वो भी पढ़िएगा। तो अभी हम आते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉसेस और बैलेंस शीट के ऊपर। प्रॉफिट एंड लॉसेस हमने पहले भी देख लिया है यहाँ पर, लेकिन अभी भी थोड़ा सा देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे इसकी बैलेंस शीट को देख लेंगे, क्योंकि इसके अंदर बोरोइंग्स होते हैं, यहाँ पर कितना डेट है कंपनी के ऊपर वो भी दिख जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट्स है कंपनी की, कितनी एसेट्स है, वो सारी चीज़ें भी देख ली जाती है यहाँ पर। तो जैसे कि मैंने कहा था कि कंपनी के ऊपर ना कोई भी कर्जा नहीं है यहाँ पर, हमको यहाँ पे देखने को मिलता है 11 करोड़ का आंकड़ा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। मैंने लेकिन पहले ही कहा था कि आप बोरोइंग्स के अंदर जाओ, सब पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, उनको भी देखा करो। अगर एनुअल रिपोर्ट के अंदर देखोगे ना तो वो सारी चीज़ें ना आप लोग को समझ में आ जाती है कहाँ पे कितनी बोरोइंग्स है और कैसे कैसे के बोरोइंग्स है यहाँ पर। तो वो सारी चीज़ें ना अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जो नहीं दिखती वो हमको यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिखती है। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देख लेते हैं बोरोइंग्स किस टाइप की है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पे हमको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, इसलिए हम इसको डेट फ्री कंपनी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे 11 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल रहा है, वो एक्चुअल में क्या है, वो यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है। यहाँ पर लीज लाइबिलिटी बोरोइंग्स के अंदर आती है, लेकिन कंपनी की तरफ यहाँ पे कोई भी कर्जा नहीं है, बैंक की तरफ से लिया हुआ है या फिर कोई भी बॉन्ड्स इशू नहीं किए गए हैं। तो ये सब पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। ये चीज़ आप लोग को कुछ कुछ वेबसाइट्स के ऊपर दिख जाती है सब पॉइंट्स ये, लेकिन कुछ कुछ वेबसाइट्स के ऊपर सीधा सीधा यहाँ पे बोरोइंग्स दिखा देते हैं कि कंपनी के ऊपर यहाँ पे इतना कर्जा है। लोगों को लगता है यहाँ पर कि कर्जा कंपनी के ऊपर है, लेकिन आप एक्चुअल में एनुअल रिपोर्ट पढ़ा करो। एनुअल रिपोर्ट मैं हर वीडियो के अंदर देता हूँ, उसके अंदर पेजेस मेन पेजेस होते हैं, उसको भी स्टडी किया करो। यहाँ पे आप लोग को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। लेकिन उसके बाद में हम यहाँ पे कंपनी के एसेट्स भी देख ले, जैसे कि इस वाले वेबसाइट के अंदर हमको क्लियरली नहीं बताया गया है कि कैश इक्विवेलेंट्स है यहाँ पर, जो कि एक्चुअल में कैश होता है कंपनी के पास में, कैश बैलेंस होता है, एज डिपॉजिट होता है, एफडी होती है या फिर नगद होते हैं। तो यहाँ पे कैश इक्विवेलेंट्स दिखाई दिए गए हैं हमको यहाँ पे। वो कितने के देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे 2500 करोड़ से 3000 करोड़ के आसपास हमको देखने को मिल रहे हैं। तो एक्चुअल में ये है क्या, एफडीज है या फिर कंपनी के पास में एक्चुअल उतना कैश पड़ा हुआ है, इसे करंट अकाउंट से आना जाना चालू है। तो ये सारी चीज़ें आपको एनुअल रिपोर्ट के अंदर दिखती है। एनुअल रिपोर्ट के अंदर हम यहाँ पे आ जाए, कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर आ जाए, तो हमको ये सारी चीज़ें क्लियरली दिखने को मिलती है। तो वो पेज नंबर यहाँ पे 104 है। तो 104 नंबर पेज के अंदर हम देखेंगे बैलेंस शीट को, तो क्लियरली मेंशन है यहाँ पर कि कंपनी के पास जो है वो टोटल कैश एंड इक्विवेलेंट्स कितने हैं। थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये देखो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितने हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ 9 करोड़ के। यहाँ पे 971, ये जो आंकड़ा होता है ना ये लैक्स में होता है। ये सारी चीज़ें भी कभी कभी कंफ्यूज कर सकती है आप लोग को। यहाँ पे जो है ना ऊपर में पढ़ा करो कि आंकड़ा जो है एक्चुअल में क्या है, करोड़ में है, लैक्स में है। तो कोई भी एनुअल रिपोर्ट के अंदर जब बैलेंस शीट्स देखते हो या फिर हम यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख ले पूरी की पूरी, वो यहाँ पे कुछ कंपनी जो होती है ना वो करोड़ में देती है, कुछ कंपनी यहाँ पे लैक्स में देती है, मैक्सिमम लैक्स में ही होती है। तो वो आंकड़ा समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कैश एंड इक्विवेलेंट्स को देख लिया जाए तो 971 लैक्स के होते हैं, यानी कि इसको कन्वर्ट कर दिया जाए करोड़ में तो वो 9 करोड़ से 9.5 करोड़ हो जाते हैं यहाँ पर। तो ये एक्चुअल में हम आंकड़ा पकड़ ले यहाँ पे टोटल, तो वो 10 करोड़ का आंकड़ा हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ 10 करोड़ के कैश इक्विवेलेंट्स है। ये फाइनेंशियल ईयर ये क्या होता है ना, ये नगद होते हैं, ये कंटिन्यूसली बैंक से आना जाना चालू रहते हैं। तो इसी वजह से आपको यहाँ पे देखना ये ज़रूरी नहीं कि अरे यार कंपनी के पास तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10 करोड़ का ही कैश अमाउंट है, तो ये आना जाना चालू रहते हैं। तो एज पर 31 मार्च 2022 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से यहाँ पर 10 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। लेकिन हो सकता है उसके अगले महीने यहाँ पर कुछ 50-60 करोड़ या फिर 100 करोड़ भी आ चुके होंगे यहाँ पर। तो ये उस हिसाब से जो क्लोजिंग अमाउंट है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बैंक बैलेंस देखें, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है बैंक बैलेंस अदर देन अबाउट 3, ये जो पॉइंट है इसके अलावा के ये कैश बैलेंस है। तो यहाँ पर ये कैश बैलेंस कितना देखने को मिल रहा है हमको, 2,54,802 लैक्स ऐसा। लेकिन इसको कन्वर्ट कर दिया है करोड़ में, तो ये आंकड़ा जो होता है वो 2,500 करोड़ का होता है। तो यहाँ पे कंपनी के पास 2,500 करोड़ का बैंक बैलेंस है। वो किस रूप में है, यहाँ पर एफडी के रूप में। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखना बहुत ज़रूरी है।
प्रॉफिट एंड लॉसेस, उसके बाद में बैलेंस शीट, कैश फ्लो। और खास करके जब सब पॉइंट्स ऐसी वाली वेबसाइट्स के ऊपर नहीं मिलते तो आप एनुअल रिपोर्ट के अंदर आया करो। यहाँ पे इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखो, उसके अंदर सब पॉइंट्स यहाँ पे ऐसे क्लियरली मेंशन होते हैं कि कहाँ से कितने कितने पैसे आए, एसेट है तो कितने हैं, बोरोइंग्स है तो कहाँ से कितने कितने हैं, लीज लाइबिलिटी है, बॉन्ड्स इशू किए गए हैं या फिर डेट है बैंक के थ्रू लिया हुआ। तो अभी यहाँ पर देखो इसकी बैलेंस शीट के अंदर एक खास चीज़ है यहाँ पर, अगर इसके टोटल नॉन करंट और करंट एसेट्स को यहाँ पे मिला दिया जाए और टोटल एसेट्स को देख लिया जाए तो यहाँ पे वो कितने का आंकड़ा देखने को मिल रहा है हमको, वो 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का आंकड़ा हो रहा है। और एक मज़ेदार बात ऐसी है यहाँ पर कि इसकी जो मार्केट कैप है उसको देख लिया जाए तो वो खाली यहाँ पे 5,200 करोड़ का ही हमको मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, मतलब कि इसके मार्केट कैप से ज़्यादा इसके एसेट्स है यहाँ पर। तो खाली हम यहाँ पे एसेट्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ हम कह सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हो गई, प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए यहाँ पर, फिर हम यहाँ पे कैश की बात कर सकते हैं, बैंक बैलेंस की बात कर सकते हैं, अदर फाइनेंशियल एसेट्स जो होती है उसकी बात कर ले। तो ये सारी चीज़ों का यहाँ पे कंपनी के पास यहाँ पे देख लिया जाए तो 7,500 करोड़ से भी ज़्यादा का है, जबकि यहाँ पे इसका मार्केट कैप, आपका रिस्क जो है यहाँ पे वैसे ही कवर हो रहा है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर कंपनी के अंदर जो रिस्क देखते हुए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसी वजह से ये चीज़ बता रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट कैप यहाँ पे 5,200 करोड़ का है और इसका जो एसेट्स वैल्यू है, इस कंपनी जो एसेट्स है वो 7,500 करोड़ से ज़्यादा की वैल्यू है उनकी। तो कंपनी की बैलेंस शीट्स, ऑर्डर बुक, डेट फ्री रहना, ये सब ऐसे ही चलता रहा ना, तो ये जो कंपनी का आज हमको स्टॉक प्राइस जो यहाँ पे वो 450 के आसपास, 500 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही जल्द 1000 का आंकड़ा भी क्रॉस कर सकता है आने वाले कुछ महीनों के अंदर भी। और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी ऐसी हो सकती है यहाँ पे, जैसे कि आप लोग को पता है ग्लोबल मार्केट कितना ऊपर नीचे हो रहा है यहाँ पर, ये हो सकता है यहाँ पे 5 से 6 महीने के अंदर 700 से 800 का आंकड़ा यहाँ पे क्रॉस कर जाए और वापस से यहाँ पे ये ग्लोबल मार्केट की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, उस वजह से यहाँ पे 700-800 का क्रॉस करने के बाद यहाँ पे 600-500 के आसपास भी वापस आ सकता है। लेकिन हमको यहाँ पे किस चीज़ पर ध्यान देना है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म के ऊपर फोकस करना है हमको। यहाँ पे अगर फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म होते होते यहाँ पे 900,000 का भी आंकड़ा क्रॉस कर जाए तो भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है कि अरे यार बहुत ऊपर चला गया, बहुत नीचे आ जाएगा यहाँ पर। तो हमको फोकस किस चीज़ पे करना है, जैसे कि मैंने कहा कि 27 फाइनेंशियल ईयर 27 तक यहाँ पे हमको 24,000 करोड़ के ऑर्डर बुक जो है वो कंप्लीट करके देनी है। ऐसा नहीं कि 24 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 24,000 करोड़, सॉरी 24,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है यहाँ पे, हर साल बढ़ती रहेगी यहाँ पर। फाइनेंशियल 23 कंप्लीट होगा तब नई ऑर्डर बुक जनरेट होगी, उसके बाद में फाइनेंशियल 24 है, 25, 26, 27 ये ऑर्डर मिलता ही जाने वाला है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो 450-500 के आसपास ये जो ट्रेड कर रही है, आपको बहुत अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल 23 खत्म होते होते यहाँ पे 1000 का भी आंकड़ा क्रॉस कर सकती है और फाइनेंशियल 24 खत्म होते होते 1500, और उसके बाद में ये अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। अगर आपको यहाँ पे फाइनेंशियल 24 में यहाँ पे हमको 900 का आंकड़ा हमको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हम यहाँ पे एक काम करते हैं, चार्ट के अंदर आ जाते हैं यहाँ पर बहुत ही इजीली। जब से यहाँ पे डिफेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया गया है इस फाइनेंशियल बजट के अंदर, फाइनेंशियल बजट 22-23 के अंदर, इसने बहुत अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। खाली यही नहीं, मैं हर वीडियो के अंदर बताता हूँ जितने भी स्टॉक्स हुए यहाँ पे गवर्नमेंट से रिलेटेड, जितने भी स्टॉक्स है डिफेंस सेक्टर के अंदर, वो सारे के सारे यहाँ पे बहुत अच्छी खासी उन लोगों ने अप साइड मूव दिखाया है यहाँ पर। खास करके फरवरी मंथ के बाद में हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये जो स्टॉक है यहाँ पे 200-250 के आसपास रहा करता था, ये सडनली यहाँ पे अप एंड अबव हमको देखने को मिल रहा है। 300 फिर 400 500 तक का ये आंकड़ा टच करके आ चुका है। और मैं हर बार बताता हूँ यहाँ पर कि 500 का आंकड़ा 52 वीक्स का आंकड़ा जब टच करती है कोई भी कंपनी, यहाँ पे ऑब्वियसली प्रॉफिट बुकिंग होती है, तब आप यहाँ पे बहुत सावधान रहने की बहुत जरूरत है। लेकिन ये जो स्टॉक है यहाँ पे गार्डन रीच, इसकी जो मैंने ऑर्डर बुक देखी है और साथ ही साथ बाकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी, इस कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है, उस वजह से यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कर भी दे इसके अंदर 500-450 के आसपास, जब ये टिक चुकी है कंपनी, इसके अंदर इन्वेस्ट भी कर दे, तो ये अगर थोड़ी टाइम के लिए नीचे भी आ जाए 450-400 के आसपास, तो ऑब्वियसली ये रिटर्न तो देगी, ये एक गारंटी। 600, 700, 800 आपके पैसे डूबने वाले नहीं है इसके अंदर 52 वीक्स के हाइस पर आने के बावजूद भी। शॉर्ट टर्म की बात करोगे तो यहाँ पे बिल्कुल भी गारंटी नहीं लेता, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करोगे यहाँ पे मिनिमम 5 to 6 मंथ ये ऑब्वियसली बहुत अच्छा खासा रिटर्न देगा। और अगर लॉन्ग टर्म की, एकदम लॉन्ग एंड लॉन्ग टर्म की बात करोगे यहाँ पे 2 से 3 साल की, ऑब्वियसली ये 1000-1500 का आंकड़ा तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्रॉस कर ही जाएगी। तो आई होप कि आप लोग को ये वीडियो जो है वो समझ में आ चुका होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, फाइनेंशियली टेक्निकली इसकी स्टडी करनी है, फंडामेंटली एंड टेक्निकली। मैं इस जो PDF है इसको भी स्टडी करो, इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देके रख रहा हूँ, इसकी भी स्टडी करो, फाइनेंशियली टेक्निकली फंडामेंटली स्टडी करो पूरी की पूरी। उसके बाद में डिसीजन लो कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है या नहीं, रिस्क देख के आप
फिर उसके बाद में पूरी स्टडी करने के बाद इसके अंदर इन्वेस्ट करो। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा, काम पे लगा तो इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन हिट करो और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एक क्वेरी होगी ना तो नीचे कमेंट करना। और अगेन मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अगेन कह रहा हूँ लाइक कर दो। तब तक के लिए टाटा, स्टे अलर्ट।